यदि जिंदगी में आप बुरी से बुरी वक्तों में आप आगे चलने के लिए तैयार हैं तो यकीन मानो अच्छा वक्त आने से इस दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। हे गाइस, मेरा नाम है आयुष्मान, आई मोटिवेशनल बिजनेस कोच। मैं आप लोग बीच लेकर उपस्थित हूँ छोटी सी कहानी। उम्मीद करते हैं ये कहानी आपके दिल को जरूर टच करेगी। तो दोस्तों, कहानी है विपुल देवांगी जी ने कहा है कि सर, मैं अपने जीवन काल में बहुत कुछ अचीव करना चाहता हूँ, लेकिन होता क्या है कि हमारी फैमिली सोसाइटी कुछ ऐसी है जिसमें मैं कुछ करने में असमर्थ हूँ और मेरी फैमिली में मेरे पेरेंट्स जो है वो अनएजुकेटेड हैं, मतलब वो शिक्षित नहीं है, इसीलिए वो हमें कभी कुछ करने के लिए डायरेक्शन नहीं दे पाते। जी विपुल देवांगी जी, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि यदि आपके फादर या आपके मदर या आपके पेरेंट्स या आपके फैमिली में कोई भी एजुकेटेड नहीं है और आप एजुकेटेड हैं, आप शिक्षित हैं, तो आप कुछ करना चाह रहे हैं, तो यदि मान लीजिए कि किसी कारणवश पेरेंट्स अगर अनएजुकेटेड है, वो शिक्षित नहीं है, तुम तो शिक्षित हो, तुम रहते कहाँ हो? डिपेंड ये करता है कि तुम्हारे जीवन काल में आगे बढ़ने का प्रेरणा आया कहाँ से। कहीं न कहीं तुम किसी के अटैच में रहे, कहीं न कहीं किसी के तुम सफलता देखकर तुम्हारे मन में लालसा उठी सफलता प्राप्त करने के लिए। तो ये थोड़ी है कि यदि आप जीवन काल में कुछ करने चाह रहे हो तो माँ बाप ने जन्म दिया तो माँ बाप ने ही तुम्हें सब कुछ सिखाएंगे कि बेटा तुमको ये करना है, बेटा तुमको वो करना है। तुम रहते कहाँ हो? हम कहते तुम जिस सोसाइटी में, जिस माहौल में, जिस फ्रेंड सर्कल में हो, वो लोग तो अपने जीवन, उनके पेरेंट्स तो एजुकेटेड हैं, वो लोग जिस टॉपिक पर उनको समझाते हैं, कम से कम तुम अपने फ्रेंड के देख कर तो चलो कि वो लोग किस स्थान पर जा रहे हैं या क्या कर रहे हैं। ये नहीं होता कि मान रहे कि माँ बाप के एजुकेटेड होना इम्पोर्टेंट है। बाय द वे, अगर नहीं एजुकेटेड है तो किया जा सकता है। सपोज कीजिए कि विपुल जी, आपके पेरेंट्स अनएजुकेटेड हैं, शिक्षित नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं? आप उनको शिक्षा देंगे? नहीं, आपको शिक्षा देना उचित नहीं होगा। डिपेंड ये करता है कि आप अपनी सोसाइटी में, आप अपने माहौल में, अपने फ्रेंड सर्कल में रहो कि वो लोग क्या कर रहे हैं, उन लोगों को देख अपने जीवन में आगे बढ़ो। जीवन काल में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, स्कूल में जाते होंगे, कॉलेज में जाते होंगे, बहुत सारे लोग मिलेंगे जो अपने जीवन काल में आगे बढ़ना चाह रहे होंगे, कुछ करना चाह रहे होंगे। अगर तुम्हारे अंदर कुछ करने की लालसा है, तुम्हारे अंदर कुछ पाने की जुनून है, कुछ करने की जिज्ञासा है, तो तुम्हारे पेरेंट्स या तुम्हारे फैमिली एजुकेटेड हो या अनएजुकेटेड हो, तुम अपने जीवन काल में उस मुकाम को हासिल कर लोगे जिस मुकाम को तुम प्राप्त करना चाहते हो। ऐसे बहुत सारे अपने जीवन काल में बहुत सारे सफल व्यक्ति हैं जिसके फैमिली में युगों तक, जिसके पीढ़ी दर पीढ़ी तक को कभी कुछ ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई है, ना तो कभी स्कूल गए, ना तो कभी कॉलेज गए, लेकिन अपने जीवन काल में उस मुकाम को हासिल किए जो अपने जीवन काल में जो एजुकेटेड है वो अपने सपने में नहीं देखा होगा, उन लोगों ने उस मुकाम को हासिल किया है। ये जिंदगी में एक चीज़ गौर करना कि सब कुछ एजुकेशन नहीं होता है। अगर आपको लगता है कि हमारे जीवन काल में या आपके जीवन काल में सब कुछ एजुकेशन है, विदाउट एजुकेशन कुछ नहीं किया जा सकता, तो ये बात गलत है। इस दुनिया में, इस संसार में ऐसे बहुत लोग हैं जो अपने जीवन काल में ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, फिर भी बड़ी से बड़ी मुकाम को टच कर चुके हैं। तो अगर आपके जीवन काल में विपुल देवांगी जी, अगर आपको लगता है कि हम अपने जीवन काल में अनएजुकेटेड है, हमारी फैमिली हमें सपोर्ट नहीं करती, हमारी फैमिली में से सोसाइटी नहीं है, हमारी फैमिली हमको डायरेक्शन देने वाले नहीं मिले कि जीवन काल में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसीलिए मैं अपने जीवन काल में उनके शब्दों से, उनके अनएजुकेटेड होने की वजह से मैं डिमोटिवेट होकर अपने जीवन काल में अपने लक्ष्य को अगर मैं त्याग दूँ तो ये गलत बात है। अपने जीवन काल में अगर तुम भागना चाह रहे होगे, अगर तुम्हारे अंदर भूख है, तुम कुछ करना चाह रहे हो, तो जरूर से जरूर आपको सफलता प्राप्त होगी। तो विपुल देवांगी जी, अपने दिमाग से आप ये चीज़ निकाल दीजिए कि हमारे पेरेंट्स या हमारे फैमिली में कोई अनएजुकेटेड है। तुम तो एजुकेटेड हो, तुम तो शिक्षित हो, तुम तो अपने जीवन काल में मुकाम प्राप्त कर सकते हो, तो भागो, जिंदगी में भागते रहो। जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त ना करो तब तक नींद को अपने जीवन से त्याग दो। कि जिंदगी में जब तक हम किसी चीज़ को अचीव नहीं करेंगे, जब तक किसी चीज़ को प्राप्त नहीं करेंगे, तब से चैन की नींद नहीं लेंगे। तो विपुल देवांगी जी, उम्मीद करते हैं छोटी सी सलाह आपको लगी कैसी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।